हे मार्गन पहली बार आया हो मारे फोन से तो कोई वार्तालाप को नहीं आपसे न मारा सगलन बताइए। तो मैं तो ये परिचय का मान साफ साफ लिख किया हूं कि आप बहुत परेशानी से गुजर कर आया हो, थारी इच्छा लेकर आया हो। बालो जी के चरणा में थारा शादी ने बहुत वर्ष हो चुका, थारा संतान गोपाल संतान नहीं हो रहे थे। डॉक्टर कनु और कनु बहुत दवाई जता भी खावा तने जगह से काम करें थे, दवाई थे ले ली, डॉक्टर का चेक थे करा लिया थे, जाबता थे करा लिया, हवन पूजा भी थे करवा लिया, कुछ लाभ को नहीं। बताए जगह से काम करे फिर भी तारी इच्छा पूरी को नहीं हुई। और मन आ लाग रही बालाजी महाराज के पास हूँ कि भाई विलम्ब तो बहुत ज्यादा होगा, 15-16 साल थारे ब्याह शादी होगा फिर भी संतान नहीं है। और मैं तना बताऊं कि देवता का मैं देर होगी है, अंधेर को नहीं है, जबकि संतान को योग है। मैं प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखा सकूं आपने, लेकिन थाली सी स्थिति हनुमानगढ़ का सारा जिदासर गांव पड़ा है, 16 साल होगी भी के शादी गांव के माने बिका चाहे कोई भी जिदासर को गांव का आज पूछ ले हो, पूरा गांव वाई को काम करवाए हो। वो बेचारे मेरी सेवा करी, रात ने मन नींद आ गई जो रात ने 2 बजे मेरी आंख खुली, जना बोलो 2:30 बजे मेरा पग दाब रहे। मैं करो तू तेरा घरा कौन गए हो? बोले गुरुजी तेने जो मन आदेश दिया मैंने सो का मेरा कहीं मैं का खुद का आंसू आया अभी की बात सुनकर। मैं कहो व्यक्ति बहुत ठाड़ो दुखी है। मैं बिन कहो तेरे संतान को नहीं कल ये कराऊंगा ना तेरी पत्नी लेकर आजे। तो बाप की पत्नी लेकर आए हो और ये बिन बटाए हो, गांव का अचम हो रहे पूरा गांव का है का सब मना कर दिया, फिर संतान को देने वालों ने छपड़ फाड़ कर दे भाई। अब थारे कुंडली का मान मेरे आ रही है 100% आ, चलो इन तो मैं लिख दी, एक मान तो कौन लिखी ने मैं आज ये तारा 3% लेकर आया हो, 1% तो लेकर आया हो कि भाई हमारा शुभ काम में रुकावट क्यों है। दूसरा प्रश्न थारा पति के बारे में पूछना चाह रहे हो कि भाई आगे बाधा विघ्न क्यों आ रहा है, की समस्या क्या है। तीसरा प्रश्न थे और लेकर आया हो कि भाई हमारे संतान उसी को नहीं है। डॉक्टर को घनी दवाई ले ली, डॉक्टर की बीमारी होती है जाती है निवारण, भाई संतान के लिए आप मानतो चलो कह दो कि कोई चीज को अब मैं पंचांग के आधार पर देखा, वो पंचांग गलत है तो मैं गलत हूँ, वो पंचांग सही है तो मैं सही हूँ। मैं शास्त्र के अनुसार बताऊं, कोई भ्रमित को काम को नहीं है, पाखंडबाजी को काम को नहीं है। सत्य तो सत्य रसी, आप हरेड़ा हुआ परेशान हुआ तो देवता का गए आप हाथ पलावा। गुरु को मत बोले के वह गुरु को मत बोलता तो कि आपने मार्गदर्शन हुआ है। ज्योतिष से पंचांग तो घनी पुरानी विद्या है, कोई नहीं कोई नहीं। तो थे नाले लेकर आया त्याता जना बैठे आओ, मैं तो आने पूछ की को नहीं चलो कि भाई ते के विषय में आया हूँ, पहले लिख के हूँ कि आप अपने पुत्र थारे संतान को नहीं संतान का विषय में थे पूछना चाह रहे हो, थारा पति का विषय में पूछना चाह रहे हो। कम से कम 16-17 साल होगा थे, डॉक्टर का दवाई पानी भी ली है, ते डॉक्टर का चेक भी कराया हो, कुछ लाभ को नहीं, धन को नुकसान हो रहे हो। जबकि मनोकामना बात तो तारी पूरी हुई को नहीं है। अब मैं तान पूछो भाई ते के चाह रहा हूँ, तो ते आज कह रहा हो कि भाई मैं संतान चाहूँ, तो मैं आकर चाह रहा हूँ कि भाई पुत्र प्राप्ति को ये भाई बिन बोला पर संतान प्राप्ति ये कह। आप पहले गांव में आपका घर हाँ, और वह गांव वाला घर ने छोड़कर थे चले गया खेत में। हाँ, खेत में थारा मकान बना लिया और मकान बना के बैठे रह लगा। तो रेलवे सोसाइटी की बता
जहर से दापी खा लियो चे थोड़ो बोलो चे थोड़ो सो खा लियो जहर तो जहर ही है भाई और चल मम्मी थोड़ी बहुत भी दाबा है ने तो भी का थोड़ो बहुत परेशान तकलीफ आयम ना कोनी रही बात भी के बाद में थे खेतू पाछे गामा आगा थारो बाड़ी यो हो भी बाड़ी में तारा मकान बना लिया ए बाड़ी में का मकान बनाया दो प्रकार का मकान ही तारा यानी दो बार से तो साल लेड़ो दो बार से तो साल लियो अब हे अठे दरबार में आया हो तो नाले लेकर आया हो बालाजी महाराज को और वो प्रश्न लेकर आया हो का एक तो हमारे तो जमीन को विवाद है वो सट जा और वो कोई नए को नहीं पुरानो विवाद है आज से को नहीं पुरानो विवाद और एक मान के आज जमीन है तार अंडर में खेत और इस जमीन में ही बंका नाम घुस रहे हैं अब बे आपका जी के नाम के सके जमीन थार को नु ये जमीन लेणु चाह रहे थे देणु कौन चाह रहा थे आके कह रहे हो कि भाई भी जगह में थारा नाम है भी थान देती है के मांगो एक खतरे वो वाद विवाद होकर केस मुकदमा हो चल रहे अब ते आप पूछना चाह रहे हो मेरे पक्ष में आशी को नहीं आवे आप पूछना चाह रहे आई तो बात है तो एक माने मन 50-50 लाख अगर थोड़ी किस्मत साथ दे देवे तेरा सो तो तार अंडर में रहनी मुश्किल है अब के वह पूरा जोड़ लगा रखी वह पूरा जोड़ लगा रखी और एक थारे घर खंदर का मान धन की चिंता व्यापार की चिंता पुत्र परेशान जो भी पुत्र का तरह काम हो मैंने भी अटका आ रही है थारी परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है नाजुक बन रही है थारा घर के अंदर माँ कुछ ही काम ढंग का मन को नहीं बनता दिख रहा थारा थे तो परेशान हो रहा हो तारा टाबर हो रही तारा धन की चिंता हर काम तारा बंधन की चिया हो रही है तो ओज को हो रहे क्यों है कारण के तो तारे जगह का मान एक दो वास्तु दोष है और घर में प्रेत बाधा एक खतरे आपका धीरे धीरे समस्या बड़ी विकराल होगी ओछी पूंजी धनी ने खाए जगह लक्ष्य पर होना चाहिए विश्व से वंचित हो और माँ आ कहना चाह रहे हो कि ब्याजना रुपया दिया मोटा और थे दिया तो ब्याजना कुमाबा का लिया लेकिन थाला का पीछा मन आता कौन दिख रहा माँ आ कह रही हूँ बात सही है अब थे बताओ मोटा मोटा प्रश्न बताओ के पूछना चाहो कि मैं लिखे दिखाऊं यही प्रश्न आ संतान के विषय में तो संतान है मैं तो बोलते कोई संतान हो रही है घर में कलेश हो रही है घर में कलेश हुआ है एक बात है भाई थे लोग आता जना बैठे हो भाई थारो जो भी थे मेरे को पहली बार आए हो दोनों जना और मैंने न कोई बताई मैं तो था कौन है तो मैं तो पेन को ढक है इन भी लॉक कर दूर रखूं कि आप जो मनोकामना कर आया हो जका विषय में थे अठे आया हो दरबार पर जका विषय का मान थे पूछना चाह रहा हो वो मैं पर्चा का मान लिख दियो एक एक शब्द बात सत्य है मेरी थारे शादी विवाह के बारे का मान थारो हो अच्छो घर में हो अच्छो संस्कार हो थारो बिम कोई दिक्कत को नहीं थारो यह शादी भी धूमधाम से हुई कोई ब्याह शादी में कमी को नहीं आई थारे लेकिन शादी का 1.5 साल बाद में आप में थारा कलेश चालूगी और बात कलेश आज तक को नहीं मिट रही है थारी और धीरे धीरे ए बात का चीज की तो थे काट सो और था आली बात है थे काट सो थारा घर के अंदर मन ऐसो दिन को नहीं कि आज आपस में थोड़ा बहुत टकराया को नहीं थे रोज रोज टकराओ एक दूसरे की बात काटो शांति को नहीं रही बात थे पूछनो वो चाह रहे हो ये विषय में थे नाले लेकर आए विषय में थारो सिर पर लेकर आया हो क्या भाई हमारे ब्याह शादी ने 6 साल वाला की संतान को नहीं तो मैं पर्चा का मानता पूछे मना लिखी 2 बार लिखी वो भी 2 बार लिख हूँ और कलेश चल रही है आपस में वो भी लिखी हूँ थे आया हो तारे संतान का विषय पूछनो कि बालाजी कृपा से हमारे को संतान हुआ है
थे डॉक्टर कन भी जाकर दवाई मेडिकल ले चुक्या, लेकिन कुछ लाभ को नहीं, बाम भी थारा फायदा काम को नहीं है। अब थे अठे आया हो, अठे आकर थारो मार्गदर्शन के लिए पूछना चाह रहे हो, तो देखो भाई पर्चा का मान में साफ साफ लिखे हो, आप अपने खुद का प्रश्न लेकर आए हो, घर में कुछ भी ठीक नहीं है, जो भी काम करते हो नुकसान हो जाता है। नुकसान ही हो रहे, नुकसान ही कौन नहीं हो रहे तारे। हो रही होती। आप अपनी समस्या लेकर आए हो, शुभ कार्य के लिए पूछना चाह रहे हो, संतान धन, संतान आप धन ही करे, देखो संतान के विषय में क्या आया हो। दूसरों जो लेके आऊं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो संतान की। कन राजनीतिक आप संतान कौन दिख रहे हो तान, सही है क्या बात। हाँ गुरु। आपके घर में बीमारी, कलेश, अशांति, ये सब प्रेत बाधा के कारण है। अब कलेश का कमी बताओ। ओ गुरुदेव सारा रात दिन कलेश ही करने थे। अगर तो कलेश लड़ाई झगड़ा देखे कौन सा को शाम की कुछ है? तो सुबह को दिन निकल रहा है, तो शाम को दिन को निकले, शाम को निकल तो सुबह को निकले, कलेश को कलेश ही करे। हाँ तो दिन को ही आ रही। भाई खबर सुनिए ने, कह जो वादो करे ने वो निभाणु पड़े। बेटे पर तो आ 7 वचन मांगया, जना तो थे एक वचन में गौर को नहीं करो का मांग रहे के तो सनातन धर्म आप फेरा ही कवा। तब 7 वचन मांगा पत्नी, हे पतिदेव आप तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, ये करो, अच्छा कर्म करोगा तो मैं थारा सागर आऊंगी। पराई जाई है, एक माँ बाप पालिया है, पोषया है, आता बड़ा करया है, आपको घर छोड़कर थारो घर बांध बन आई है, लेकिन थे की इज्जत करोगा, को सम्मान करोगा तो ये आत्मा तरफ तो भाई को परिवार भी आशीष देवा कि आको भलो। अगर आपने कोई बाण बेटे दुख पावे जना आपने कसोक लागे, अच्छो कौन लागा आपने भी, तो मर्यादा कमानी सब कुछ है। नाचनु है तो वो भी मर्यादा को, वह अरे कोई रोला करनु है, कोई कुछ बात करनी हो, वह भी मर्यादा में होनी चाहिए। अब एक तो तेसा का सामने करोगा झगड़ा जना वो न है, थारा मकान में जाओ एकांत में जाकर एक कोनी 1000 कर लो कि दोस्त को नहीं रहे। तो मैं ब्याह शादी करा जना एक पर्दो क्यों लगावा थारा आगे, जब वो पर्दो ही खातर लगावा कहे कोई राड दंगो हुआ न जना कहीं वह कह एक जना ने थोड़ा हट जानो चाहिए, साइड में जानो चाहिए। राड दंगो हुआ न भी मैं कहीं झाड़ में पत्तों को नहीं के बुद्धि खराब हो जा न वालों काम हो जावे, सोचा कुछ वह कुछ वो चिड़िया दानो चुके बाद में कुछ भी हुआ तो अभी को तात्पर्य को नहीं रहा है। तो मैं आ कहना चाहूँ थे गिगला को नहीं, ते समझदार हो, थे थारो भलो बुरो खुद चास को और सोच भी सको, थाने फुल आजादी है। फिर भी वो जीवन के अंदर का मान है, अगर आप अपनी इज्जत बनावा तो ये के लिए पहलो काम है कह दोनों जना मर्यादा में रहो, क्यों कहते जो शब्दा का उच्चारण कर रहे हो ना बस शब्द बहुत हानिकारक है, एक दूसरे के लिए कटर शब्द है। एक खतरे कोई भी राड दंगो करो कोई बात को लेकिन मर्यादा में करो आप, क्योंकि ऐसे शब्द बोलना सभा को नहीं। अगर लेडीज का जतो भी श्रृंगार है, जतो भी पेन है, तो वो श्रृंगार पति को ही हुआ। अगर पति दुनिया में नहीं है तो वो श्रृंगार बड़े बड़े कुछ भी रहो, कुछ को खोलना गए। पहलो काम तो यही है कि पति भगवान का तुल्य है। अगर पत्नी आपका पति के तो इज्जत ही को नहीं करे, दूसरे की इज्जत करे, तो वह पत्नी कबा का योग्य को नहीं हुआ। बाये के बेगा कोई पूर्ण जन्म की मांग तोड़ी है। देवता बिन क्षमा को नहीं करे, क्यों को नहीं करे, कबा अग्नि के साक्षी के मान देवताओं का जब दर्शन करते हैं, जो आपकी जो साधना करता है, भक्ति करते हैं, जो भक्ति तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन उसकी कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका परिवार तो बहुत अच्छा है,
आपका पे समय से परीक्षा देता देता थक गया, ये था प्रेत बाधा। तो ये आपका घर का नहीं था प्रेत बाधा, ये प्रेत बाधा बगल का घर का था। और आप अपने समस्या का समाधान चाहते हो तो चिंता मत करो। भाई मना वो यहाँ तैयारी करवा भी आयो, शहर में तैयारी करवा आयो, तो मतलब तैयारी में और बनने लग रही हो, तैयारी में मन नहीं करवा गया। पढ़ाई में अच्छा था, पर फिर न जाने क्या पता मन खराब हो गया पढ़ते पढ़ते। घर में भी ज़्यादा मतलब घर में जो है कोई सही नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मैं पहले इतना मतलब इतना हाइपर हो जाता था, मुझे खुद पता नहीं लगता था मेरे ये नशे है ना, ये पूरी नीचे 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 की ओर खींचती थी, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। पता ही नहीं, मैंने जिस माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया ना, उनके ऊपर मैंने हाथ तक उठा के खड़ी मेरे माँ बाप के सामने मैंने ऊंची आवाज बात नहीं की। देखो, जो व्यक्ति पुत्र, आप सही पूछो ने, अब तो आप वो किस पुत्र हो। कारण हुआ वो मुझे पता नहीं है। वो उस टाइम ही क्या था क्या नहीं था, उस टाइम मेरे को एक जैसे कैसी बदबू थी, जैसे दारू की जो बदबू आती है ना, उस टाइप की बदबू थी। अलग अलग तरीके के होते हैं मेरे साथ, कभी बाल जलने की बदबू आ जाती है, कभी दारू की बदबू आ जाती है, कभी किसकी बदबू आती है, और कोई बार तुलसी की बदबू आती है, जिसे तुलसी होती है ना, तो उसकी तुलसी की आती है। कभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठता हूँ, तो हनुमान चालीसा का जो भी पाठ करता हूँ ना, तो मेरे आंसू आ जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। आपकी समस्या सुनी ना मैंने, अब मैं जो बात बता रहा हूँ वह सुनो आप। आपकी जो समस्या बड़ी विडंबना की तरह है। किसी व्यक्ति को आप कहोगे न तो वो आपकी बात को मान नहीं सकता, लेकिन जिस घर में जो असुरी शक्ति का या प्रेत बाधा का पास में से गुजरना हो, तो उनको अलग अलग बदबू आएगा। बदबू का तात्पर्य क्या है कि ये वायुरूपेण है, इसलिए मैंने आपके पर्चे में लिख दिया था कि ये प्रेत बाधा है। रही बात आप पुत्र हो, अगर आप पुत्र, अपना पुत्र धर्म निभाना चाहिए। पिता का फर्ज क्या है? पिता का फर्ज ये है कि पुत्र को पढ़ा दिया, उनको अच्छा संस्कार दे दिया, लेकिन आपने अपना पुत्र धर्म नहीं निभाया। अगर आप अपना पुत्र धर्म निभाते न, तो आप अपने पिता पर हाथ नहीं उठाते। मुझे पता नहीं था वो हुआ कैसे कैसे नहीं हुआ। तो ये तो क्या है, जो पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाता है तो उसको तो जगत भी माफ नहीं करता, उसको तो देवता भी सम्मान नहीं करेंगे। तात्पर्य क्या है? पहला भगवान कौन है? मैंने उनसे बोला कि पापा आपने ड्रिंक कर रखी है। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी भी उनको पलट के जवाब नहीं दिया। कभी भी मैंने उनको ये नहीं कहा कि पापा ऊंची आवाज में बात नहीं की। लेकिन उस टाइम को न जाने ऐसी कैसी बदबू अरे थी। भाई, वो जो सिस्टम था वो कारण है प्रेत, देखा प्रेत। अब चलो उनकी बात ना उनको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा शूट बताते हैं कि आप अपना प्रश्न लेकर आए हो खुद का, आप अपने घर का प्रश्न लेकर आए हो। घर में ग्रहों का दोष है जिससे शुभ कार्य में रुकावटें, धन की हानि, बन बनाए काम में बाधा आ रही है। आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो। आपके घर में अजीब अजीब समस्या होना, कलेश होना, जो भी सोचते हो उसका विपरीत दिशा में काम होना, और बीमारी की तरह समस्या कर्ज भी बना देता है, आपसी मतभेद भी पैदा कर देता है। और ये जो समस्या जो परेशान करता, नुकसान कर रहा है, ये समस्या को नाम है प्रेत दोष। और ये आपके शरीर में के आसपास से गुजरती है, तब आपको अजीब अजीब दुर्गंध, सुगंध, ये अजीब अजीब लेकर आया तेरा घर से, सारी मनोकामना लेकर। अब मैं वो पर्चे बनाए, कुंडली बनाई। अच्छा, अरे कुंडली के आधार पर हमारे बात आई कि आप अपनो प्रश्न खुद को लेकर आया हूँ। हाँ। और थे तारा घर का बारे पूछ लो चाह रहे आओ। हाँ। घर की जगह बहुत अच्छी है। अच्छा। थे तारे पिताजी के विषय पूछ लो चाह रहे आओ। हाँ।
और पिताजी को वो प्रश्न है तारे पिताजी को कि वह अचानक खत्म होगा हाँ अचानक। और बाकी मोक्ष को नहीं। तो भाई बाकी कुंडली का आधार पर है कि बाको कोई दोष को नहीं है बल्कि मोक्ष हो चुकी है। अच्छा अब असत्य है। अच्छा। अब थे दूसरा प्रश्न ओ है आपको नहीं भी बात हम पूछो एक कि भाई यहाँ एक तो मोक्ष नहीं हुए, मान लो दूर जन्म में पड़ जाओ ना आदमी प्रेत को बने। अरे एक प्रेत को सिलसिले को नहीं। हाँ, एक ही हो यानी भगवान के शरण में गिर जाओ आदमी ने बा मोक्ष हो नहीं परम मोक्ष। ठीक के प्रश्न लेकर है पहले तो आप बताओ। देखो मैं तो तारी पर्चो बना दी हूँ। हाँ पर्चो बना के दी पर्चा पर मैं साफ सुथरे लिख दी। हाँ अरे अब थे बताओ थारा के प्रश्न लेकर है पहले खोल कर थे बताओ भाई प्रश्न मैं बचाऊंगा लेकिन आप असत्य है कि मैं लिख दी ने फिर अलावा तारी तारा प्रश्न को नहीं। हाँ, तो मेरे तो पिताजी को है मोक्ष को। एक तो पिताजी को प्रश्न है। हाँ एक मेरे खुद को है। एक खुद को क्या प्रश्न है? खुद को यानी एक तो नौकरी को और एक है शादी को। अरे आपको ब्याज भी को नहीं हो हाँ, और नौकरी भी खोलना। हाँ और दो एक प्रश्न। मेरी एक बहन ऐसा बड़ी बहन बा भी तैयारी करे बल्कि को भी नंबर बैठ रहे हो नहीं यानी शादी वाला को बैठ रहे हो खूब बढ़िया जगह कर वो जावाना बैठ रहे हो। बैठ रहे हो कुछ। हाँ अब आटा साटा तो बनाई आवे टिकट भी मैं कर वो चाहूँ आदमी देखो, दुख आवे एक कहावत है कि आटा साटा को काम में बेकार बेकार है। आदिवासियों का काम होता है। आटा साटा को क्या है कभी में काम में बिगड़ी जाता बिगड़े लगभग बिगड़े मारे परिवार में काका के बिगड़ को बारे में। और तो दूसरी बात का माना है कि चलो तारा हमारे को जानकारी को नहीं थे आया हो। अब मन अब बताओ कि आपकी परेशानी तो बड़ी गंभीर हो रही है। तारे दिमाग में तारे पिताजी को प्रश्न चल रहे वहां पे अचानक के हादसो यो हादसो मतलब खत्म होगा अचानक और बक विषय थे जानना चाह रहे हो कि भाई बक अचानक समस्या क्यों है। तो चलो तारा हमारे को जानकारी को नहीं थे आया हो। अब मन अब बताओ कि आपकी परेशानी तो बड़ी गंभीर हो रही है। तारे दिमाग में तारे पिताजी को प्रश्न चल रहे वहां पे अचानक के हादसो यो हादसो मतलब खत्म होगा अचानक और बक विषय थे जानना चाह रहे हो कि भाई बक अचानक समस्या क्यों है। तो देखो बाको जगह दिया को तेल खत्म हो जाने भी जानो पड़े बाकी आयु आती। अब बाको जो कोई भटकवा को सिलसिला तो मेरा आए को नहीं है। अरे भगवान के कृपा से माँ को मान लो जी भी है तो तारा पितर लोग को जो देखा नहीं मेल बाका मन ही नहीं है कोई डरली बात को नहीं। अब दूसरी बात का मान थे जो प्रश्न करे तो मैं का मान लिख क्या हूँ कि आप अपने खुद को प्रश्न लेकर आया हूँ। आपके विचार बा बहुत अच्छा है आपका परिवार भी बहुत अच्छा है लेकिन आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो जो भी काम करते हो रुकावटें बाद आ जाती है। आप अपने खुद का प्रश्न लेकर आए हो काफी समय से बन बनाया काम में अटका हुआ है। आपका नाम मनोज है एकड़ी है सही है पूछे तो को नहीं ना आप अपने घर का प्रश्न पूछना चाहते हो पिता का प्रश्न लेकर आया कि भाई पिता की मृत्यु क्यों हुई। तो पिता की कही में कि आयु जब आती ही तो कहावत है ना जन्म मरण परिणाम विधि का विधान सारा सुख काम के लिए पूछना चाह रहे हो कि भाई मारे ब्याह को और नौकरी को। तो देखो ब्याह को सगाई को इस समय में तारो योग बने रहे शिष्ट के विषय से पूछना चाह रहे हो तो शिष्ट को अच्छो करना ब्याह उसी चिंता करना जरूरत को नहीं आप टेकड़ा जो कौन पड़े नहीं तेकड़ा को तो मतलब ही को नहीं छोड़ा तेकड़ा का चक्र मत रोना बिना तेकड़ा मना तारा ब्याह बढ़िया करना होगा मेरो पर जा बापू छोड़ भगवान ने मेरो का आए बढ़िया जगह ब्याह करवा भगवान आरोसो का किसी भगवान की कृपा से बालाजी महाराज की कृपा से अच्छा मार्गदर्शन सीधा ज्योतिष के अनुसार आ रही है कि आप रोज शिव जी की पूजा करो और रोज सूर्य भगवान का जल चढ़ाओ अपने से बड़ा ही मन रोज प्रणाम करो और घर के अंदर को माने गीता को पाठ आवे गीता को एक अध्याय रोज करो आप। हिंदी में आवे गीता तो भी गीता को एक अध्याय रोज करो आप। और एक घर में कार्टून रखो गुड़ को
थारे पिताजी का नाम की 2 डली गुड़ की अच्छा रोज नित्य